और जिनकी आज न्यू बिगिनिंग होने वाली है, उन सभी को रिस्पेक्टफुली दिल से शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा वाक्य साझा करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी स्टोरी बिल्डअप करता हूँ। एक छोटा सा लड़का जो 6th या 7th क्लास में था और सुबह उठकर 5 बजे अपने पापा के लिए चाय बना के लेके जाता था। वो अपने फादर साहब के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे कि उनकी सभी टीचिंग्स, उनकी सभी गाइडेंस वो एकदम सुनते रहते थे, समझते रहते थे। 5 भाइयों के होने के बावजूद भी सिर्फ एक ही लड़का ऐसा था जो चाय बना के सुबह सुबह पापा को पिलाता था। ये मैं बात कर रहा हूँ अपने दादाजी की। जब मेरे फादर साहब 8th क्लास में थे तो फादर साहब की किसी हेल्थ डिजीज की वजह से डेथ हो गई थी। उस कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालना, अपनी फैमिली को संभालना, कैसे वो सब ऑड फैक्टर्स को टर्न आउट करना कि एक अच्छा रोजगार मिल सके, अपने आप को इतना सॉलिड स्ट्रॉन्ग लेके चलना थ्रू आउट लाइफ कि कोई भी हार्डशिप आए सिर्फ इतना बोलना है, कोई चक्कर नहीं, चक देंगे फटे। इस चीज को देखते हुए 20 साल की उम्र में उन्होंने हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करा और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट को मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इसी डिपार्टमेंट की वजह से हमें डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और जितने भी ऑफिसर्स हमारे सीनियर्स थे उनकी गाइडेंस के बलबूते पे जो हमारा डीएनए तैयार हुआ है, उस डीएनए की मैं एक झलक देना चाहता हूँ आपको। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर इतना स्टेमिना है, इतना पोटेंशियल है, क्योंकि हमारी परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थी। स्कूल लेवल भी हमारा इतना अच्छा नहीं था, पर जैसे जैसे चुनौतियां आती गई हम सामना करते गए और अपने आप को बिल्डअप करते गए। मुझे याद है कि 10th क्लास में मेरे 82% थे और मोहल्ले वालों ने बोला कि 82% में कुछ नहीं होता, 95% आने चाहिए, जो कि एक आम बात होती है सबकी। तो पापा का थोड़ा सा मुंह उतर गया, पर मेरे दिल में वो बात चुभी रह गई। फिर +2 के अंदर 95% आ गई। इसको मद्देनजर रखते हुए भगवान का भी आसरा रहा। फिर हिंदू कॉलेज डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बैचलर्स किया। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया। फिर वहां पर भी नहीं रुका मैं, पापा ने कहा नहीं चलते जाना है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंट्री लेवल के, चाहे जेआरएफ हो, गेट हो, सब में ऑल इंडिया रैंक 165, 242, 88, इतनी अच्छी स्टडीज, वो भी एक सिर्फ नौकरी के बेसिस पे करना बहुत कठिन होती है। उसके बाद मैं भी यहाँ पर नहीं रुका, मोदी जी आए थे मेरे को डिग्री देने आईआईटी बॉम्बे में। उसके बाद मैं इजराइल के अंदर टेल अवीव यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल करने गया। फिर मैं वापस आया और फिर मैंने सोचा क्यों ना हम जो डीएनए हमें हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की बदौलत मिला है और पापा के संघर्ष की बदौलत मिला है, क्यों ना हम उसको भी आगे सोसाइटी की डेवलपमेंट में, अपने पंजाब हरियाणा को स्ट्रॉन्ग करने में लगाएं। और आज हम कितने सारे बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर जो उनके सपने हैं उनको साकार करने में मदद कर रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी वाइफ भी और मेरा छोटा भाई भी, हम पूरे की पूरी फैमिली डेडिकेटेड कर चुके हैं अपने आप को एजुकेशन पे, ताकि हम जैसा हमारा टर्नओवर हुआ है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पिलर जो हमारे फादर साहब ने हमें प्रोवाइड किया है, ताकि हम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनकर आगे सोसाइटी को, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीक होने से मतलब नहीं होता, जो मानसिकता होती है और जो सोच होती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको तोड़ने के लिए आज भी पापा मेरे को गाइड करते हैं, मेरी मदर मेरे को गाइड करते हैं कि ऐसे नहीं पढ़ाना, वैसे नहीं करना, किसी बच्चे, कोई बच्चा गलती कर देता तो प्यार से समझाना है। और इसकी बदौलत कितने सारे बच्चे आज अच्छी अच्छी जगह पे डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और वो आज भी मेरे साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ये सारा पॉसिबल हुआ है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट की टीचिंग, गाइडेंस एंड डिसिप्लिन की वजह से। 2 शब्द मेरी माता जी भी कहेंगे, थोड़े शर्माते हैं, तो माता जी गुस्सा निकाल दीजिए सारा, है ना, कि कैसे सुबह पापा खड़ा हो जाते थे कि नहीं 8:30 हो गया, रोटी दो जल्दी,
चाहे बीमार हैं चाहे कुछ भी है, मम्मी कहती है चलो रोटी देके इनको टिफिन बांध कर दे देते हैं, भेज देते हैं जल्दी। तो माता जी के भी काफी सेक्रीफाइस रहा है, साइलेंट सेक्रीफाइस करती हैं लेडीज घर के अंदर। रोटी होगी, कुछ कुछ बातें होगी जो फादर साहब तक नहीं आने देते मदर, कि बच्चे तंग कर रहे हैं या सोसाइटीज में कोई परेशानी है, ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सके। मैं इस अपनी सारी बात को एक इमोशनल एंड पे नहीं खत्म करना चाहता, अभी जिंदगी और भी बाकी है, अभी और भी बहुत कुछ करना है। तो आंसू ठीक है, पर ये खुशी के आंसू हैं, इससे और भी बढ़कर अभी हम मचाएंगे और सोसाइटी को प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगी कि मेरे पति ने इतने अच्छी ड्यूटी के बावजूद भी हमारे सारे परिवार और मेरे बच्चों का पूरी तरह ख्याल रखा। उन्होंने हमारे को आज तक कोई कमी नहीं आने दी। ड्यूटी को ड्यूटी की तरह समझा, घर परिवार को घर परिवार की तरह समझा। जहाँ हमारे को जरूरत हुई वो हर टाइम उसी टाइम हमारे साथ खड़े हुए हैं। ड्यूटी के टाइम उन्होंने ड्यूटी को पूरे ध्यान से रखते हुए ड्यूटी को भी निभाया है। इसी में मैं कहना चाहती हूँ परमात्मा उनको आगे भी लंबी उम्र दे, वो ऐसे ही हमारे साथ हंसते खेलते रहे। और सारे डिपार्टमेंट का मैं थैंक यू करती हूँ बहुत बहुत, कि उन्होंने उनकी वजह से आज हम यहाँ तक हैं और आगे भी परमात्मा उनको ऐसे ही रखे। नहीं, हम बोल नहीं सकते, देखो कितना अच्छा बोला है उन्होंने। वो आपने बीच में कहा था ना कि मदर के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत साइलेंट है, वो दिखते नहीं है। तो वो आधा तो सारा जो संस्कार है और जो पढ़ाई है वो माँ से ही आ रही है, शांति शांति में। अब मैं बुलाना चाहूंगी